हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? इसी तरह ही टाइम ना वेस्ट करते हुए एक मैंने आपको सरप्राइज दे दिया है। कल मैं आपको बोला था कि मैं एपी सीरीज का लेक्चर पार्ट नंबर 4 खत्म कर दिया है, बट मेरे को ऐसा लगा कि मुझे 9-10 क्वेश्चन और डाल देने चाहिए। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में कुछ बच्चे बाई चांस ऐसे होते हैं कि जो शुरू में लेक्चर अटेंड कर पाते हैं, लास्ट तक अटेंड नहीं करते। तो मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट मैं स्टार्टिंग में करूं। तो मंडे को मैं मंडे और ट्यूसडे 2 बड़े लेक्चर डालूंगा, जिसमें एक सीक्वेंस एंड सीरीज होगा। आपके जो एडिशनल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, 150 एडिशनल क्वेश्चन आपके बुक में। तो कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट है बेटा उसमें, जो ABC एक्सरसाइज के अंदर करवा दिए, तो वो क्वेश्चंस तो नहीं डाले जाएंगे, टाइम वेस्ट है वो। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन होंगे 90 या 100 जो भी होंगे, तकरीबन 150 क्वेश्चंस के अंदर 45-50 क्वेश्चंस तो दोबारा रिपीट है। तो वो तो करवाने का फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है, टाइम वेस्ट है। तो फिर भी चलो देखूंगा, करवा दूंगा। पर एक इक्वेशन का लेक्चर पूरा कोशिश है कि मंडे और ट्यूसडे को डल जाए। बड़े लेक्चर के लिए बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और आज हमारा थर्सडे है, तो जो फ्राइडे सैटरडे संडे जो चलेगा, उसके बाद मैं आज ही जो है लेक्चर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश करूंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे आता है। यही वर्डिंग आपकी होनी चाहिए कि मुश्किल मत समझो, कपिल सर साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो टेंशन रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं पहले बोलता हूँ, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो। आपको इससे भी अच्छा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको टीचर कितना अच्छा ट्रीट करता है। और सभी टीचरों की हेल्प लीजिए यूट्यूब पे, सभी की, ठीक है? वादा तो नहीं कर रहा, मेरी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी टीम है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और लॉ के टीचर हैं, तो मैंने उनको कंपेल तो नहीं किया। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि जो सैटरडे संडे आएगा, हो सकता है सैटरडे संडे, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपको वीकेंड में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने को मिले। वादा तो नहीं है, मैथ तो बहुत बढ़िया होगा, मैथ का तो पूरा वादा है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जरूरत से ज्यादा ही अच्छा मिलेगा। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उन कॉन्सेप्ट के अंदर भी कमी पूरी कर दी जाएगी। मतलब आई ट्राइंग लेवल वेरी बेस्ट, आई ट्राइंग लेवल वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है? हमारी टीम बहुत अच्छा कोशिश करेगी। तो चलते हैं बेटा आगे हम। ये 2 क्वेश्चंस गलती से लिख दिए गए हैं। मैं ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस के अंदर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ये दोनों, पॉपुलेशन वाला और ये तो चलो लिखे गए गलती से, बट बाकी क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो ये चैप्टर उसके कुछ ये क्वेश्चन में उसके अंदर डाल दूंगा। ये गलती से डाल रखा है इन्होंने, इस चैप्टर के अंदर कोई तुक नहीं बनता डालने का। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? क्या करेंगे? 1 मिनट। हाँ जी, एक पर्सन सेव करता है 16,500 रुपीज। तो ये क्या है? ये है SN। कितने इयर्स में? 10 इयर्स में। तो M है 10। इन ईच ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 रुपीज मोर देन ही डिड प्रीसीडिंग द इयर्स। प्रीसीडिंग मतलब पहले से, यानी कि डिफरेंस कितना होगा? हर एक साल वो क्या करता है? 100 रुपए ज्यादा बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने पहले साल 1000 रुपए बचाए, तो अगले साल 1100, फिर अगले साल 1200, फिर अगले साल 1300, ऐसे करते करते 10 सालों में उसके पास 16,500 रुपए हो जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड द फर्स्ट ईयर, उसने पहले साल कितनी मनी सेव की? तो हमें क्या निकालना है? A निकालना है, फर्स्ट ईयर की जो मनी है वो निकालनी है। जैसे कि क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से SN निकालने का फॉर्मूले 2 होते हैं, और फॉर्मूला ये भी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर SN है, N निकालना है, सॉरी N दिया हुआ है, A निकालना है, D दिया हुआ है। तो सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 6,500।
n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 10/2, a की वैल्यू पता नहीं है, n की जगह 10 लिखेंगे और d की जगह पर हम 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 ज्यादा हो जाता है पहले साल से, अगले साल फिर 100, तो क्या लिखा जाएगा पॉजिटिव 100 लिखा जाएगा। ये चीज हो जाएगी कैंसल। ये 5 क्या है, इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 9, 10 -1 -1 9, 9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3300 हो गया, ये प्लस 900 इधर आके क्या हो जाएगा 3300 के माइनस में हो जाएगा, ये 2a आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद 2400 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा a की वैल्यू 1200 आ जाएगी। क्या मतलब है कि उस पर्सन ने पहले साल कितने रुपए बचाए होंगे 1200 बचाए होंगे, जो कि क्या है आपका ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया मेरा बेटा। ये छोटा सा लेक्चर ही है, वैसे एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें 5-7 डाल दिया मैंने, ताकि लेक्चर कुछ तो नजर आए ना। ये जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ये हमारी 6th C एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन बाद में करवाने हैं, इनका कोई रोल नहीं है। जब मैथमेटिक्स और फाइनेंस करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, मुझे सब याद रहता है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन ये 4th 5th वगैरह है सारे, ये अगर आप अपनी बुक में देखें तो एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा है 2-3 क्वेश्चन कराने के लिए क्या लेक्चर बनाना है, लेक्चर बनाना नहीं था आज मैंने, मैं सोचा चलो 2-4-5 क्वेश्चन आज और डाल देते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक्स करवा के और 2 लेक्चर डाल दूंगा। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ गौर करेंगे। आई होप से क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ। यस, देखते हैं आगे 4th क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ एपी इज 72, यानी कि एक सीरीज है वो एपी में है, उसका सम कितना है 72 है। द फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, देन द नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी कि किसी सीरीज का सम है 72, फर्स्ट टर्म है 17, कॉमन डिफरेंस है -2, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ये निकालना है। इसके जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ ए सीरीज इन एपी 72, द फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, द नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी इसमें। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह 72, n पता नहीं है हमारे को, a की जगह 17, d की जगह -2। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 72 n/2 34 -2n + 2। यहां मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि यहां ऑप्शन से उठा के भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्या क्वेश्चन आपको क्या पड़ेगा लेंथी पड़ेगा। अगर यहां से आप कैलकुलेट करके ऑप्शंस वाइज कर दें, मैं आपको बता रहा हूं अभी इस तरह की चीजें बहुत बार आई थी पहले। 34 + 2 36 माइनस का 2n 72, इसमें से कॉमन ले लो 2, क्या रह गया 18 माइनस है, कैंसिल। ये छोटी सी कैलकुलेशन ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वैसे तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करेंगे, एन की वैल्यू बनेगी, समझ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहां से अगर आप ऑप्शन उठा लें देन वेल एंड गुड। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन 6 है, ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो यहाँ पर और यहाँ पर पुट करने पर 72 बढ़ा दे। मीनिंग आप n की जगह पर क्या लिख दोगे 6, 72 को पढ़ा रहने दो, n की जगह 6 लिख दोगे, यहाँ पर n की जगह 6 लिख दोगे, तो 18 - 6 क्या होगा 12, और 12 6 जा क्या हो जाएगा 72। यानी कि पहले ऑप्शन ने क्या कर दिया, इस कंडीशंस को क्या कर दिया सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहां से हमारा ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप दूसरा ऑप्शन पुट करके देखिए, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा n = 12 है, बी ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर 12 पुट करेंगे, यहाँ पर 18 - 12 करेंगे, तो इस ऑप्शन ने क्या किया कर दिया। अच्छा,
हो गया। इसका मतलब 6 और 12 क्या आएगा, बोथ आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि 6 भी इसका आंसर है और 12 भी इसका आंसर है। आया समझ? यानी कि पहला ऑप्शन भी इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, दूसरा भी। अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर करके करोगे तो भी हमारे यहाँ के 2 आंसर आएंगे। आई होप सो समझ आ गया। उसके बाद हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ नहीं है, ये छोटा सा लेक्चर ही होगा, 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट का, ताकि आपको लगे कि सर ने मैक्सिमम चीजें सारी करवा दी है। तो आगे करेंगे बेटा इसके बाद हम। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बाय ऑप्शन ही करेंगे सारा कुछ। क्या क्या है, फाइंड 3 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 6 and product is -24। यहां थोड़ा सा अलग हो गया है। प्रोडक्ट क्या है -24 और 3 टर्म्स है, उसका वो है क्या एपी में, उसका सम 6 है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चले। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट कौन सा है, ये है। इसका सम क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ये एपी सीरीज चेक भी करना है क्या नहीं, ये भी तो करेंगे ना। एपी सीरीज क्या होगा, सेकंड माइनस माइनस फर्स्ट क्या आ जाएगा 4, थर्ड माइनस सेकंड, क्या ये डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी। अब कंडीशंस में क्या बोल रहा था, सबका सम क्या है, क्या दे रखा है 6 है, सम 6 है। फिर क्या बोला गया कि इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए -24। तो 6 × 2 × -2 कितना आ रहा है -24। यानी कि इस ऑप्शन ने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। ये ऑप्शन, ये सीरीज एपी भी है, इनका सम 6 भी है, इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस -24 भी है। अगर हम अगला चेक करना चाहें तो चेक करना है कि क्या एपी बनती है, एपी तो है, बट सम क्या है -1 + 1 तो कट गया, सम आ रहा है 3, प्रोडक्ट आ रहा है 3 × 1 × -1 -3, प्रोडक्ट बन ही रहा। किसी का भी प्रोडक्ट क्या है -24 नहीं बन रहा। इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सबकी मल्टीप्लाई करें 28 बन रहा है, इसका क्या बन रहा है 15 बन रहा है। इसका मतलब कुछ कितनी देर में होगा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखते ही 10 सेकंड खत्म कहानी। तो हर एक चीज आसान होती है, मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द 3 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 6 if the sum of whose square is 44। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आएगा ये भी क्वेश्चन, -2, 2 and 6। तो ये एपी सीरीज तो है ही, क्योंकि यही ऑप्शन कहां दे रखा था, यही ऑप्शन हमारे को 5th क्वेश्चन में दिया। तो एपी सीरीज तो हमने चेक किया ही है, और सम भी हमने चेक किया है, सम भी चेक किया है। सम क्या है इसका 6 है। अब इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ whose square is 44, यानी कि इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, -2 का स्क्वायर +4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, टोटल क्या आया स्क्वायर का सम, यानी कि नंबर लिए उनका स्क्वायर किया और उनका सम किया। आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए हमारा बेटा 44, आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब इस ऑप्शन ने सारी की सारी कंडीशंस क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। बाकियों का किसी का भी सम 6 नहीं बन रहा, ये एपी सीरीज बन रही है, ये एपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, बट इनका जो सम है वो 6 नहीं बन रहा, सम 6 नहीं बन रहा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेंथी मेथड है इनके, करा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप बंद करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी + C, C + A, A + B आर इन दिस। एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, एचपी भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देखते हैं जरूरत है कि नहीं एचपी की हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे कंपटीशन में सीए फाउंडेशन के अंदर इतना आता नहीं है, वो चांस नहीं है, पर फिर भी बता दूंगा। अब एबीसी एपी है, तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर कोई चीज एपी हो तो उसकी कंडीशंस क्या होती है कि बीच वाले टर्म्स का डबल साइड वाले टर्म्स के सम इक्वल होता है ना, ये कंडीशन होती है ना। तो ये कंडीशंस आपने छोड़ देनी है, कहीं अप्लाई करनी है। अब इन्होंने पूछा है कि
कि तो बताओ b प्लस सी और c प्लस ए और a प्लस बी किस सीरीज में होंगे। तो मैं एक बार के लिए b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी, इसको मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं इसका पहले एक बार। जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो मेरे पास क्या आया, डिफरेंस चेक करना है ये किस कंडीशंस में होंगे। तो क्या किया जाएगा, 2b इज इक्वल a प्लस सी। तो जब मैंने डिफरेंस किया इसका तो c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या हो गया मेरे पास, a माइनस बी आ गया। और जब मैं थर्ड माइनस सेकंड करूंगा तो थर्ड माइनस सेकंड क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो क्या है मेरे पास b माइनस सी। अगर मैं एक बार के लिए लेट कर लेता हूं कि एपी सीरीज है और मैं इनके डिफरेंस को एक बार के लिए इक्वल रख देता हूं लेट करके फॉर एग्जांपल, और ये माइनस बी उठाकर इधर ले जाता हूं, ये माइनस सी उठाकर इधर ले आता हूं, तो ये माइनस का बी इधर जाके प्लस बी के साथ ऐड हो गया और ये माइनस इधर इसके साथ ऐड हो गया। तो ये वाली कंडीशंस किसकी होती है, किसकी आ रही है, ये ए बी सी एक बी है तो है। इसका मतलब जब मैंने इनको लेट कर लिया कि इक्वल होगा, लेट कर लिया कि मान लिया एपी है एग्जांपल, अगर ये इक्वल रखा तो कंडीशन ये आई और ये कंडीशन किसकी है, एपी की है। इसका मतलब ये एपी है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा हमारे पास इस कंडीशंस में आएगा। ये जो हमारे पास b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी है, ये भी कौन सी कंडीशंस आएगी, एपी आएगी। और अगर मान लीजिए इक्वल रख के इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये एपी है तो ये ऐसी कंडीशंस ना बढ़े, तो एपी नहीं होगा तो हम किस में चले जाएंगे, जीपी में। तो जीपी वाली कंडीशंस में हम क्या करेंगे, दिस बाय दिस रेशो और दिस बाय दिस इक्वल रख के फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर इक्वल रख के बात बनेगी तो वो जीपी हो जाएगी। आई होप सो समझ आ गया होगा मेरा बेटा। यस, आगे चलेंगे। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल आसान है। आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम अभी। हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। सम ऑफ p टर्म्स है, p टर्म्स उनका सम क्या है हमारा, क्यू है। अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ p टर्म्स इज क्यू, सम ऑफ q टर्म इज p। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सम ऑफ q टर्म्स इज p, द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, ये निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं टेक्निकल तरीके से कराऊंगा। ये हमारे एलिमेंट्स की बुक +1 के अंदर एलिमेंट्स एस्टान जो +1 की स्टडी है उसके अंदर एपीजीपी सीरीज, उसके अंदर एक डिटो क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने का एक लेंथी तरीका भी है और एक अच्छा तरीका भी है। शॉर्टकट नहीं बोल सकते बट बेसिक तरीके से, बड़े तरीके से, स्कूली मेथड से तो अच्छा है। तो मैं बेस्ट तरीका ही करवाने की कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन के दोनों तरीके करा देता हूं। तो आपके पास ये है, आपके पास ये है। सबसे पहले बेस्ट वाला कराऊंगा, आप मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट वाला। आप दोनों तरीके कराऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे वो कर लेना। तो जो सबसे बेस्ट वाला है वो कराऊंगा पहले। तो एसपी जैसे कि आपको पता है एसएन क्या है, n/2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगता है। ये इक्वेशन नंबर, ये प्रूफ निकालना है। तो n की जगह मैं p लिख देता हूं, बात को समझना। ये तो a ही रहेगा, d d ही रहेगा, यहां n की जगह p लिखूंगा, p s टर्म है। और s p की वैल्यू देगा रखिए बेटा, क्या दे रखी है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने पढ़ाया है। इसी तरह मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, q/2 2a, n की जगह क्या लिख दूंगा, d, s क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, d। आई होप सो समझ आ गया। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश है मेरी, बेस्ट वाली, कि आपको ऐसा समझ आए कि दोबारा पूछना ही ना पड़े। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, मुझे एस पी प्लस क्यू निकालना है, बात को कैच करना। मैं रख रहा हूं यहां पर एस पी प्लस क्यू की वैल्यू, तो एन की जगह पी प्लस क्यू, 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मुझे ये निकालना है, ना मुझे ए पता ना मुझे डी पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि आना चाहिए। अब यहां से ना आपने एक चीज चेक करनी है ध्यान से, ठीक है। अगर जगह की कमी रहेगी तो मैं यहां से रब भी कर देता हूं ताकि पूरा आराम से करवा सकूं। यहां से रब कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना रहे और आपको अच्छे से समझ आए। थोड़ा सा मतलब हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, सिर्फ ये p/2 उठाकर उधर ले जाना है। जब आप ये p/2 उठाकर उधर ले जाओगे तो मैं यहां एक बार के लिए लेकर आऊं p/2 लेके जा रहा हूं। 2a प्लस p-1 इंटू डी कितना आएगा 2q/p। इस चीज को फिर मैंने दोबारा लिख दिया। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसको तोड़ना है, ध्यान से तोड़ना है। 2a पड़ा हुआ है, कैच करना बात को। चलो एक बार के लिए इसको भी सही कर लेता हूं मैं। ये 2q भी उठाकर मैं उधर ले जाता हूं, 2p/q हो गया। यस, मैंने इधर p/2 उठा के उधर ले गया, 2p/q हो गया, इधर ले गया। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कट गया, इन दोनों में d कॉमन आ गया। d कॉमन आया तो बच क्या गया p-1। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -q+1। जब मैंने दोनों में से d कॉमन लिया तो एक बचा मेरे पास p-1 और एक बचा -q-1। ये क्या आया 2q/p और -2p/q। ये क्या हुआ, -1+1 कट गया, ये क्या हुआ p-q। ठीक है, तो यहां मैं यहां लिख देता हूं d की वैल्यूज निकालने के लिए d ब्रैकेट p-q। यहां से मैं क्या कर लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं। क्या रहेगा मेरे पास q/p -p/q। क्या करता हूं, यहां मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, pq से p खत्म, q रह गया, q² माइनस p² आ गया, d ब्रैकेट p-q। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a-b और a+b का। ये क्या हो गया, इस p-q को मैं उठाकर उधर ले जाता हूं। अब यहां मेरे पास q-p है, यहां p-q है, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस का प्लस का होकर कट जाएगा। मेरे पास जो d की वैल्यू आई -2q+p/p। ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई। आई होप सो समझ आ गया होगा। यानी कि क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपने क्या किया, d की वैल्यूज निकाल ली। अब मैं यहां आ रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, 2a पड़ा हुआ है। इसको मैं क्या करूंगा, ये जो d है d p-1 के साथ भी और q के साथ भी है, तो इसको कैच करना बात को, p-1 इंटू डी अलग और प्लस q/d अलग। कैच इट प्लीज। रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो d है p-1 के साथ भी है अलग लिया, q के साथ भी है। अब आपने एक चीज कैच करनी है, ये जो नजर आ रहा है 2a प्लस p-1 इंटू डी, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2a p-1 इंटू डी, 2q/p। यहां पर मैं 2q/p लिख दूंगा। यहां पर मैं जब 2q/p लिखता हूं, यहां से रद्द कर देता हूं, उस साइड में कैलकुलेशन हो जाएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से, सब समझ आएगा। कुछ क्वेश्चन, डरना किसी चीज के लिए नहीं है। यहां पर इस जगह पर देखिए जरा, ये वैल्यूज, और यहां से जो 2a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यूज ये निकाली थी, तो यहां पर 2a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू 2q/p है, तो यहां पर 2q/p पुट कर देंगे।
प्लस क्यू का प्लस क्यू लिख देंगे, डी की वैल्यू जो निकाली है यहां पर पी क्यू था ना, पी क्यू क्यू बी, ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे जो बची हुई है, माइनस का 2 क्यू प्लस पी बाय में पी क्यू, इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्यू से क्यू कट गया, पी ले लेंगे एलसीएम, पी और पी, माइनस प्लस माइनस, पी को पी से डिवाइड 1 की 2 क्यू से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, पी को पी से डिवाइड 1 और यहां पर क्या है 2 क्यू प्लस पी। ओके, तो इधर क्या होगा, आगे चलते हैं, आंसर किसने कंडीशंस में दिया हुआ है, हाँ ये लिख रखा है, देखते हैं क्या होगा, पी प्लस क्यू बाय 2, ये क्या होगा 2 क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 2p बाय पी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए जरा आगे क्या कर सकते हैं, एक तो रह गया हमारा माइनस रह गया, एक 2 रह गया, एक p रह गया, एक p प्लस क्यू रह गया और नीचे क्या रह गया 2p रह गया, 2 से 2 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, क्या रह गया, क्या आ गया माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू। आई होप सो समझ आ गया। अब यहां पर एक काम कर सकते थे, यहां पर हमारे को 2a क्यू माइनस 1, यहां पर क्या रह रहा है 2a क्यू माइनस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यू मैं क्या लिखता 2p बाय क्यू लिख देता, तो मेरे पास क्या बचता p d बच जाता, फिर p पढ़ाने देते और d की वैल्यू पुट कर देते। आई होप सो समझ आया कि नहीं आया। इसका एक लेंथी तरीका क्या है, लेंथ क्या है कि जैसे मैंने यहां से d की वैल्यू निकाली ना, वो d की वैल्यू में क्या करूंगा यहां पर पुट कर दूंगा, बाय चांस d की वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेशन करूं तो a की वैल्यू निकालूं, a की वैल्यू और d की वैल्यूज में यहां पर पुट करूं, फिर मैं कैलकुलेशन करूं, आंसर फिर भी आ जाएगा। दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम तो है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो क्या दिया है, सम ऑफ p टर्म्स इज q, सम ऑफ q टर्म इज p, सम ऑफ p प्लस q टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला ये होता है, pth टर्म में n की जगह p लिखेंगे, n की जगह p लिखेंगे, d और a पड़ा रहेगा, सम ऑफ p टर्म्स की वैल्यू क्या है q है। तो क्या करूंगा, ये वाला जो p by 2 है उधर जाके 2p 2 by p हो जाएगा, छोड़ दिया, इधर वाला q by t उधर जाके क्या हो जाएगा 2p by q हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आपस में, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज होगी, साइन चेंज होगा तो कट जाएगा, इधर से मैंने d कॉमन ले लिया, d कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा प्लस का p माइनस का, जब ये माइनस है बाहर तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का क्या होगा तो माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस क्या है प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये मेरे पास इधर क्या रह जाएगा p माइनस क्यू, और इधर जो एलसीएम लेके जो चीज आई थी 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, वो आगे लिख दी गई है एलसीएम निकाल के। तो यहां जब कैलकुलेशन वगैरह सारी करेंगे तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अब यहां पर क्या कर सकते थे, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो d है ना वो मैं p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी रखता हूं और q के साथ भी रखता हूं। अब यहां क्या कर सकते थे, यहां मैंने इसको बना कैसा लिया, इसके जैसा बना लिया, जिससे मैं इसकी वैल्यूज ये वाली पुट कर सकूं। अगर मैं इसको 2a q माइनस 1 इंटू डी लिख के प्लस pd लिख देता है यहाँ पर, तो फिर मेरे पास मैं ये वाली वैल्यूज यूज करता, यहाँ पर p बन जाता, मेरे पास p बढ़ाया देता, d की वैल्यू पुट कर देता, फिर भी आंसर आ जाता। आई होप सो समझ आ गया। इंपॉर्टेंट कह भी सकता हूँ, नहीं भी, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग मतलब आईआईटी के अकॉर्डिंगली, उन चीजों के लिए तो अकॉर्डिंगली तो कॉम्पिटिशंस के लाइक क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली भी है, आना चाहिए ना। क्वेश्चन अगर ढंग से ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, दोबारा समझा दिया जाएगा और बढ़िया से समझ आएगा सारा। आया समझ सबको, ठीक है। तो आगे चलेंगे इन क्वेश्चंस के बाद हम। हाँ जी बेटा, 9th और 10th क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000, 500 और 1000 के बीच में बिटवीन बोला है, ऐसे नंबर जो 13 से डिवाइड होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो 500 को 13 से डिवाइड कर लो, तरीका होता है
किसी भी दो नंबरों के बीच में ऐसी टर्म्स निकालनी हो जो 13 से डिवाइड होती है, किसी से भी डिवाइड होती है, कुछ निकालना हो, तो उसका सभी क्वेश्चंस का एक फंडा होता है, बात को आईक्यू के अकॉर्डिंगली समझना है कि 500 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 8 ये चीज पूरी डिवाइड होने में 6 फालतू हुई। अगर आप 500 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 494। 494 ऐसी टर्म है जो 13 से भाग होती होगी, करके देख लो। 13 3 39, हाँ जी होती है, चेक कर लो। बट ये है क्या 500 के बीच में तो नहीं है, इसका मतलब जो अगली वैल्यू आएगी वो 13 फालतू आएगी। बात समझ रहे? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 507। तो 507 जो है वो पहला नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है। चेक कर, ये तरीका है पहली टर्म निकालने का। 13 13 जोड़ते दो, फिर 13 जोड़ दो, एंड सो ऑन। इसी तरह ही 1000 से पहले यानी कि 500 और 1000 के बीच में बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 1000 को फिर 13 से डिवाइड कर दो। 13 7 91 और 13 6 78। 1000 से पूरा डिवाइड होने में 12 क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो 12 कर दो कम। अगर आप 12 कम कर दोगे तो आ जाएगा 988। तो 988 988 जो है वो ऐसी लास्ट टर्म है जो 1000 और 500 के बीच में भी है और 13 से डिवाइड भी होती है। आप देख सकते हैं चेक करके। 13 7 91 और 13 6 78 मैंने कर लिया, आ गया समझ। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म हुई हमारी 507, कॉमन डिफरेंस हुआ 13 क्योंकि 13 की टेबल वाली चीजें करनी है। लास्ट नंबर कौन सा हुआ बेटा, 988। अब इसका बेसिक तरीका बताने से पहले मैं शॉर्टकट पे जाना चाहूंगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करे हैं, बेसिक से भी करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात, हमने इनका सबका क्या निकालना है, सम। पता नहीं कब का चल रहा है, क्या फार्मूला होता है सम निकालने का, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। अब नंबर ऑफ आइटम का भी रूल बताया था मैंने आपको, क्या होता है, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करके उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है 30 और हमेशा क्या ऐड कर देंगे 1। आई होप से समझ आ गया। क्या हो जाएगा 2 8 3 by 13 13 2 जा सही किया मैंने, सही लिखा है। 8 minus 7 1 मिस्टेक हो गई। 8 minus 7 1 8 और 4 13 3 जा 39 9 बैलेंस प्लस 1 कितना आ गया, कितनी आइटम आई 38 आइटम। तो यहां पर 38 लिख देंगे। यस क्लियर हुआ। अब बताऊं ये ट्रिक बनती कहां से, कहां से बताया मैंने आपको। ट्रिक बनती है nth टर्म का फार्मूला पता है, ये रहा। ट्रिक मैंने नहीं बनाई, मैं इतना महान नहीं हूं, मैंने नहीं बनाई, बहुत सालों से बनी हुई है। ये प्लस ए उठाकर इधर ले गए, ये डी डिवाइड में ले आए, ये -1 इधर ले गए, क्या बच गया एन। प्लस ए उठाकर इधर ले गए, डी मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले गए, ये -1 बचा +1 में ले। तो यहां से क्या पता चला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस +1। याद भी हो गया हो। बना कहां से, nth फार्मूला किया हमने an की वैल्यू निकालने वाले एलपी सीरीज के अंदर, हो गया। यहां इसकी कैलकुलेशन कर दोगे, कितना हो गया 1400 और ये क्या है 95 1495 by 2 into 38। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये तो हो गया 19 1495 को 19 से मल्टीप्लाई, 19 5 जा 95 9 बैलेंस, 19 9 जा कितना होगा 171 171 प्लस 9 180 18 बच गया, 19 7 जा 76 76
प्लस 18 94, 9 प्लस क्या 19 वन 19 प्लस 9 28 28,405। आई होप सो समझ आ गया होगा सबको। बेसिक तरीका भी कर लेते हैं, जैसे कि n तो चलो आपको समझ आ ही गया, यहाँ पुट कर करके कर दोगे तो n निकाल ही लोगे। बेसिक तरीका करा देता हूं। बेसिक तरीके की वैसे जरूरत नहीं है आपको, और मुझे बात बताओ बेसिक तरीके की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 500 और 1000 किसी दो नंबरों के बीच में कहा जाए और किसी से डिवाइड करने वाली बात कही जाए, तो पहले नंबर जो है स्टार्टिंग में उसको डिवाइड करके पूरा भाग, मतलब आईक्यू ध्यान रखो कि अगर ये बचता ना तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब पूरा डिवाइड होने में 6 क्या है ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 494। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 494 500 और 1000 के बीच में नहीं है, तो उससे पहले वाला नंबर तो है ना 13 से डिवाइड है, 500 से पहले को 13 जोड़ दोगे तो कहां शामिल हो जाएगा वो 507 500 और 1000 के बीच में। इस तरह 13 का गैप तो आता ही रहेगा, 13 से डिवाइड होगा। इसी तरह ही 1000 से पहले 1000 को 30 से डिवाइड किया, इस चीज का मतलब क्या है कि एक हजार से पूरा भाग होने में 12 जाता है, वो घटा देंगे, वो अगर वो माइनस कर देंगे तो 988 ऐसा नंबर है जो 500 और 1000 के बीच में है और जो 13 से डिवाइड होता है। इसके बाद हमारे पास वो सीरीज आ जाएगी, उससे तो हमारे पास सारा सीन निकल ही गया। इसका बेसिक तरीका हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN निकालने से पहले AN की हेल्प से, AN है हमारे पास 988, A क्या है 507, N पता नहीं है, D क्या है +13, ये 988 507 इधर चला जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये n-1 पड़ा रहेगा, ये कितना आ जाएगा 481, ये 13 से डिवाइड, ये -1 इधर आके +1, ये कितना हो जाएगा 37 से कैंसिल हो जाएगा, ये +1, n आ गया हमारा 38। अब n, A और D इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे SN निकालेंगे। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह क्या लिख देंगे 38/2, a की जगह पर 507, n की जगह पे 38, d की जगह पे 30। तो इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, घूम फिर के चीज वही आएगी, 19 आ गया, ये क्या आया 514 आएगा, 507, ये क्या आया 37 को 13 से मल्टीप्लाई, 9 39 और 9 48। आप चेक कर सकते हैं ये क्या है, ये तो चीज आई 507, क्या हाँ वही चीज ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 995। तो 995 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई, ये आएगा 1014। तो 1014 प्लस 481 कितना हो जाएगा 1495 इंटू 90। तो इधर भी आप देख सकते हैं 419 इंटू 90, आप देख सकते हो 495 इंटू 90, आप देख सकते हो कौन सा तरीका है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, आप खुद कहोगे सर मजा आ रहा है। बस बने रहना जरूरी है। जहां से आपको किसी भी YouTube चैनल से आपको बढ़िया कोई ट्रिक नजर आती है उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए और बढ़िया तरीके से उसको अप्लाई करिए। कुछ ही दिनों के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें इजाद कर रहा हूं, लिखूंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा। तो शॉर्ट्स आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड भी होंगे और वैसे भी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए भी होंगे। उन शॉर्ट्स पे काम करना, मतलब बहुत सारे शॉर्टकट्स डालने की कोशिश करूंगा मैं अभी इसी महीने के अंदर, नवंबर जब स्टार्ट होगा तो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन क्या बोला है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300, बिटवीन नहीं बोला, फ्रॉम यानी कि 100 को इंक्लूड करना है, 300 को इंक्लूड करना है।
विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड हो। तो 100 से लेकर 300, अगर बिटवीन बोला जाता तो 100 इंक्लूड नहीं करना, 300 इंक्लूड करना। फ्रॉम बोला है तो 100 भी इंक्लूड करना है, 300 भी इंक्लूड करना है, अगर 5 से डिवाइड होता है तो 100 5 से डिवाइड होता है फर्स्ट, फिर 5 का गैप। क्या 300 5 से डिवाइड होता है? होता है। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 300। अब ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है, इसको कर दो सब शॉर्टकट्स। क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। 200 बाय 5 प्लस 1 कितना होगा? 40 प्लस 1 41। 400 बाय 2 इंटू 41। 200 को 41 से मल्टीप्लाई 8200। वेरी सिंपल। कितनी देर में क्वेश्चन होता है आप खुद अंदर लगाइए, टेस्ट क्लियर होगा कहीं, पक्का होगा, पॉजिटिव नहीं। बेसिक तरीका कराऊं? नहीं कर लेंगे, सही रहेगा। वैसे Sn के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म की हेल्प से a निकाल लेंगे। यहां पर वही बात होती है, an की वैल्यू 300, a की वैल्यू 100, d की वैल्यू डिफरेंस 5 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 41 ही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? n की जगह 41 लिख देंगे। 41/2 2a, a की वैल्यू 100 प्लस n की जगह 41, d की जगह प्लस 5। कैंसिल होता नहीं है, ये क्या हो गया? 200, ये क्या हो गया? 200, 41/2 400 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई 82। आई होप सो समझ आ गया, बेसिक से भी करा दिया गया है। तो यहां से आपका पार्ट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 17 हमारा सीए फाउंडेशंस का खत्म होता है। अब मेरे पास तकरीबन जो रिपीट नहीं होंगे एडिशनल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वैसे 151 के करीब, तो जो रिपीट नहीं हुए होंगे पहले वही क्वेश्चंस कराऊंगा। तो तकरीबन 100 95 इस तरह के होंगे, कुछ अंदाजा नहीं है, बट वो 100 के 100 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सिर्फ एक ही लेक्चर में डालूंगा। तो मैं लेक्चर थोड़ा करके कल ही बढ़ा दूंगा, एक ही बारी में बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर डालना है, परसों भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर डालना है, तो वो लेक्चर भी बनाने जरूरी है और ऑफलाइन क्लासेस भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।